जैसा कि तुम सब जानते हो कि आज हम प्लांट टिश्यू का रिवीजन करने वाले हैं। यानी इस 10 मिनट के वीडियो से मैं तुम्हें प्लांट टिश्यू के सारे पार्ट्स का एक्सप्लेन करूंगा, वो भी एक्सपेरिमेंट के साथ। दोस्तों बने रहना इस वीडियो में, तो तुम्हारा एग्ज़ाम प्लांट टिश्यू से एग्ज़ाम में एक भी नंबर नहीं कटेगा। तो चलो शुरू करते हैं। इन सारे चीज़ को तुम देख लिए, अब चलो स्टार्ट करते हैं। तो चलो दोस्तों, बहुत सारे सेल मिलकर सिर्फ एक ही काम को पूरा करते हैं और उन सारे सेल को टिश्यू कहते हैं। तो टिश्यू मतलब तो तुम जान ही गए। टिश्यू के दो पार्ट होते हैं, प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू। प्लांट टिश्यू प्लांट में पाए जाते हैं और एनिमल टिश्यू एनिमल में पाए जाते हैं। तो प्लांट टिश्यू के भी दो पार्ट होते हैं। पहला का नाम है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और दूसरा का नाम है परमानेंट टिश्यू। ये सारा चीज़ मैंने तुम्हें बताया था भाई, याद रहे। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के पास ग्रोथ होने की कैपेबिलिटी रहती है, जबकि परमानेंट टिश्यू में ग्रोथ नहीं होता। यानी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बढ़ने का जगह पाया जाएगा और परमानेंट टिश्यू वहाँ पाया जाएगा जहाँ बढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी। और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू लिविंग सेल से बना होता है और परमानेंट टिश्यू लिविंग भी हो सकता है, डेड भी हो सकता है। और तुम जानते ही होंगे कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ही बाद में परमानेंट टिश्यू बनता है, समझे। और मेरिस्टेमेटिक के 3 पार्ट होते हैं। पहला एपिकल मेरिस्टम, दूसरा लेटरल और तीसरा इंटरकेलरी। एपिकल मेरिस्टम के बारे में देखो, टिप पे पाए जाते हैं, प्लांट के टिप पे, रूट के टिप पे भी हो सकता है और स्टेम के टिप पे भी हो सकता है। यानी सबसे ऊपर बोलो, टिप मतलब समझ गए ना। अब देखो लेटरल मेरिस्टम की ओर। लेटरल मेरिस्टम कहाँ पाए जाते हैं भाई? ये मोटाई बढ़ाते हैं, या स्टेम में भी पाए जा सकते हैं, तुम्हारे ये ब्रांचेस में भी पाए जा सकते हैं। तुम समझ लो ना कि प्लांट जहाँ जहाँ मोटा होता है वहाँ वहाँ लेटरल मेरिस्टम की वजह से मोटा होता है, गिर्थ बढ़ाता है ये। अब देखो सबसे लास्ट इंटरकेलरी, और ये पत्ता जो होता है ना यार, तो पत्ता के बेस पे पाए जाते हैं। जैसे कि मैं इसे छील के दिखा देता हूँ, तो देखो ये पत्ता इसके बेस पे देखो वाइट वाइट सा दिख रहा है ना, तो यहीं पर पाए जाते हैं इंटरकेलरी मेरिस्टम। और ये दो नोड के बीच में डिस्टेंस बढ़ाते हैं। अब देखो हमारा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू तो ख़त्म हो ही गया। अब चलते हैं परमानेंट टिश्यू की ओर। भाई मैं तुम्हें बता दूँ, परमानेंट टिश्यू के इतने पार्ट हैं ना कि तुम पढ़ पढ़ के दिमाग ख़राब हो जाएगा। फिर भी मैं ऐसा पढ़ाऊँगा कि तुम्हें हमेशा याद भी रहेगा। तो परमानेंट टिश्यू के 2 टाइप होते हैं। सबसे पहला सिंपल परमानेंट और दूसरा है कॉम्प्लेक्स परमानेंट। सिंपल परमानेंट एक ही टाइप के सेल से बने होते हैं, जबकि कॉम्प्लेक्स परमानेंट में बहुत सारे टाइप के सेल पाए जाते हैं, मैक्सिमम 4 होते हैं यार। तो चलो अभी हम पढ़ेंगे सिंपल परमानेंट से। यार सिंपल परमानेंट के भी 2 टाइप होते हैं। पहला टाइप का नाम है सपोर्टिंग टिश्यू और सेकेंड टाइप का नाम है प्रोटेक्टिव टिश्यू। और सपोर्टिंग टिश्यू क्या करता है? सपोर्ट करता है, प्लांट को गिरने से बचाता है, सिंपल। प्लांट टिश्यू प्लांट को प्रोटेक्ट करता है, कीड़े मकोड़े से प्रोटेक्ट करेगा, पानी से प्रोटेक्ट करेगा, बस। अब देखो सपोर्टिंग टिश्यू के 3 पार्ट होते हैं, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। अभी जानेंगे पैरेन्काइमा के बारे में। ये प्लांट को मैकेनिकल सपोर्ट करता है, यानी सपोर्ट करता है यार, गिरने से बचाता है। और एक सबसे बड़ा बात, इसमें बड़ा वैक्यूल होता है, यानी पैरेन्काइमा में लार्ज वैक्यूल होता है। अब लार्ज वैक्यूल है तो उसमें फूड स्टोर होने के लिए होगा, यानी जिसमें लार्ज वैक्यूल प्रेजेंट होता है वहाँ फूड स्टोर होता है, मतलब पैरेन्काइमा में फूड स्टोर होता है। यार हमको लगता है ना ये लिविंग सेल से बना होता है। सच में यार ये लिविंग सेल से ही बना होता है। भाई धीरे धीरे हम बढ़ते चले जा रहे हैं पैरेन्काइमा के टाइप्स की ओर। मुझे लगता है तुम्हें सब याद होते जा रहा है। तो पहला टाइप है एरेन्काइमा। इसमें लार्ज एयर कैविटी प्रेजेंट होता है, यानी इसके सेल में एयर रखने की क्षमता होती है, ताकि जब भाई सेल में एयर रहेगा तो सिंपल है कि वो पानी में नहीं डूबेगा, तैरेगा। और ये जनरली एक्वेटिक प्लांट में पाया जाता है, ताकि एक्वेटिक प्लांट पानी में तैर सके। कुछ दिमाग लगाओ ना यार, पानी में तैरने के लिए पाया जाता है। अब सेकेंड पार्ट का नाम है क्लोरेन्काइमा। क्लोरेन्काइमा टेरेस्टेरियल प्लांट में पाया जाता है और इसमें क्लोरोप्लास्ट रहता है। वैसे प्लांट जिसमें क्लोरोप्लास्ट रहता है उसे क्लोरेन्काइमा, उस प्लांट में क्लोरेन्काइमा पाया जाता है। जैसे कि इस प्लांट देख लो, इसमें भी क्लोरेन्काइमा पाया जाएगा।
अब बढ़ते हैं हम कोलेन काइमा की ओर। भाई कोलेन काइमा और क्लोरेन काइमा में बहुत डिफरेंस है, इसलिए ये डिफरेंस याद रखना। कोलेन काइमा का मेन फीचर होता है फ्लेक्सिबिलिटी, यानी प्लांट को टूटता नहीं है। जैसे कि ये देखो, ये टूट नहीं रहा है, जितना टेढ़ा कर लेते हैं फिर भी नहीं टूटता है, यानी इसमें कोलेन काइमा भरा हुआ है। और ये देखो आराम से टूट गया ये, यानी इसमें कोलेन काइमा नहीं है। देखो यार, इसे इतना मोड़ दिया फिर भी नहीं टूटा, क्योंकि इसमें कोलेन काइमा प्रेजेंट है। हमेशा याद रखना भाई। और ये मैकेनिकल सपोर्ट भी करता है। और भाई इसमें लेस इंटरसेलुलर स्पेस होता है, यानी दो सेल के बीच में थोड़ा कम गैप रहता है, जबकि पेरेंट काइमा में थोड़ा ज़्यादा गैप रहता है। समझ गए? कोलेन काइमा, पेरेंट काइमा दो टाइप्स इंड। अब आता है स्क्लेरन काइमा। भाई अभी तक तुम रुक गए हो तो मुझे पूरा यकीन है कि तुम अच्छे नंबर लाओगे। और ये बनता है डेड सेल से। स्क्लेरन काइमा डेड सेल से बनता है, और इसके सेल के बीच में बिल्कुल भी स्पेस नहीं रहता है, यानी ये पूरा सटा सटा के रहता है। और इसमें लिग्निन पाया जाता है, जो कि है सीमेंटिंग मटेरियल, जो इस टिश्यू को स्ट्रॉन्ग बनाता है। जैसे कि तुम्हें बता देता हूँ, बहुत सारे सीड के ऊपर हार्ड कवरिंग रहता है। जैसे कि ये बादाम में देख लो, मूंगफली यार बादाम बोलता हूँ तो तुम नहीं समझते हो। और ये लिप्स के भेन में भी पाया जाता है। देखो देखो, इसमें मैं इसे छील के दिखाता हूँ तुम्हें। जैसे कि इसका छिलका देखो, इसमें पाया जाता है स्क्लेरन काइमा। इसमें सेल सटे सटे होते हैं यार, इसीलिए बहुत टफ होता है, बहुत मजबूत होता है। और एक बात, नारियल के छिलके पे भी स्क्लेरन काइमा ही पाया जाता है, और इसलिए इसे छीलने में बहुत मेहनत करना पड़ता है यार। तो चलो, ख़त्म हो गया इसका। पूरा ख़त्म नहीं हुआ है, अभी प्रोटेक्टिव टिश्यू तो बाकी ही है। और प्रोटेक्टिव टिश्यू का फर्स्ट पार्ट है एपिडर्मिस। एपिडर्मिस, अरे यार तुम्हें पता नहीं है, ये तो प्लांट के ऊपर एक लेयर बना के रहता है, जिससे कि प्लांट के अंदर वाटर या कोई इंसेक्ट नहीं घुसता है, जिससे कि प्लांट नहीं सड़ता है। और इस लेयर को कहते हैं क्यूटाइल। ये वैक्सी सब्सटेंस होता है, वैक्सी मोम तरह का। जैसे कि देखो, इसमें मैं पानी डाला, देखो यार मोती जैसा दिख रहा है। अब इसमें कितनों मैं हिला लेता हूँ फिर भी ये भीगता नहीं है। इसी तरह चाहे जितना पानी आ जाए, प्लांट के अंदर पानी नहीं घुसेगा, और ये काम करता है क्यूटाइल। समझ गए? एपिडर्मिस का काम तो तुम समझ गए। क्या काम होता है? टू प्रोटेक्ट प्लांट फ्रॉम वाटर, पानी से बचाता है। चाहे जितना पानी आ जाए यार, प्लांट में पानी नहीं घुसेगा जब तक ये वैक्सी सब्सटेंस रहेगा, जिससे कि प्लांट नहीं सड़ेगा। भगवान भी यार सोच समझ के बनाता है, समझ लो। अब सेकेंड पार्ट है कॉर्क। पेड़ के ऊपर जो छाल देखे हो ना यार, वही होता है कॉर्क। और ये प्लांट को बहुत चीज़ से प्रोटेक्ट करता है। इंसेक्ट से प्रोटेक्ट करेगा, पानी से प्रोटेक्ट करेगा, ठंडा गर्मी सबसे प्रोटेक्ट करता है भाई। अब कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू पढ़ते हैं। वो सारा सिंपल परमानेंट था भाई, मैं भूल गया था सिंपल परमानेंट। अब कॉम्प्लेक्स परमानेंट का दो पार्ट होते हैं, पहला है जाइलम और सेकंड है फ्लोएम। जाइलम वाटर एंड मिनरल्स ट्रांसफ़र करता है, और जबकि फ्लोएम फूड ट्रांसफ़र करता है। भाई ये तो मैं तुम्हें पिछले वीडियो में ही बता दिया था। और जाइलम के चार टाइप के सेल से बना होता है। पहला होता है ट्रेचिड्स, दूसरा होता है वेसल्स। दोनों मिलकर वाटर एंड मिनरल्स को ज़मीन से पूरे प्लांट में पहुंचाते हैं ताकि खाना बने। जाइलम पेरेन्काइमा इसका तीसरा पार्ट है, और ये क्या करता है? ये फूड स्टोर करता है। और चौथा पार्ट है जाइलम स्क्लेरेन्काइमा। ये क्या करता है? ये मैकेनिकल सपोर्ट करता है भाई। इसमें एक बात याद रखना, ये हमेशा जड़ से ऊपर पानी को लेता है, जबकि फ्लोएम ये ऊपर भी लेता है और नीचे भी लेता है, यानी दोनों डायरेक्शन में फूड को पहुंचाता है। फ्लोएम भी चार टाइप के सेल से बना होता है। पहला का नाम है सीव ट्यूब, सेकेंड का नाम है कंपेनियन सेल, थर्ड का नाम है फ्लोएम फाइबर, और फोर्थ का नाम है फ्लोएम पेरेन्काइमा। अब देखो सीव ट्यूब का काम, ये क्या करता है? ये फूड को ट्रांसफ़र करता है। कंपेनियन सेल ये बताता है कि ऊपर ट्रांसफ़र करना है या नीचे ट्रांसफ़र करना है। पत्ते में बनेगा तो ऊपर भेजना है या नीचे भेजना है, ये काम करता है कंपेनियन सेल। और फ्लोएम फाइबर सपोर्ट करता है, मैकेनिकल सपोर्ट करता है, और फ्लोएम पेरेन्काइमा फूड स्टोर करता है। देखो यार, इसमें देख लो,
भाई ये प्लांट नहीं होते ना तो हमें ये पढ़ना भी नहीं पड़ता। तो चलो इसे विनाश करते हैं। साला प्लांट तेरे चलते हमें कितना पढ़ना पड़ रहा है तुम्हें पता नहीं है। लेकिन यार इसमें प्लांट की भी कोई गलती नहीं है। तो चलो प्लांट टिश्यू तो ख़त्म हो गया। अब सेकंड मतलब इसके बाद का जो एपिसोड आएगा ना तो उसमें हम पढ़ेंगे एनिमल टिश्यू के बारे में। भाई मुझे पता चल गया है कि तुम्हें प्लांट टिश्यू पूरा याद हो गया है। भाई एक सवाल पूछनी थी, चैनल को सब्सक्राइब किया या नहीं? अरे भाई तो क्या इंतज़ार कर रहे हो, जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दो एनिमल टिश्यू के लिए। तो चलो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय। और नेक्स्ट पार्ट को देखने के लिए मत भूलिएगा।